नमस्कार। लता रानी एक दलित विधवा हैं जो कभी देहरादून की रहने वाली थी और वहीं पर अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी कर गुजर बसर करती थी। लता रानी आजकल सहारनपुर में रहने लगी हैं। लता का कहना है कि जब वे अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ दबंग टाइप के लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर उन भूमाफियाओं ने उन्हें डराया धमकाया। अपनी शिकायत को लेकर जब वो थाना पटेल नगर गई तो वहाँ उनकी बात को नहीं सुना गया। लता रानी ने थाना पटेल नगर पुलिस और पुलिसों की पेलियों पर आरोप लगाया कि पटेल नगर के पुलिस दबंगों और भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर उनकी ज़मीन पर कब्जा कराना चाहती है। लता का कहना है कि पैसे की दिक्कत और उम्र के कारण वो रोज़ रोज़ देहरादून जाने में असमर्थ हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए भूमि माफिया उनकी ज़मीन कब्जाना चाहते हैं और पुलिस उनके साथ है। उनके बेटे राजकुमार का भी यही आरोप है कि पुलिस दलितों के साथ नहीं दबंगों के साथ है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। देखें पूरी खबर। मेरा नाम लता रानी है जी। आप कहाँ रहती हैं? जयपुर में रहती हूँ, लक्ष्मी नगर में। अच्छा, ये पूरा मैटर क्या है आपका? क्यों परेशान हैं आप? मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरी ज़मीन है देहरादून में, पुरखों की ज़मीन है, 1700 नंबर है और बटोला डेयरी के पास है। 1700 नंबर किस चीज़ का है? जी ये खेती की ज़मीन थी मेरी। नहीं, 1700 नंबर आप बता रही हैं, ये खसरा नंबर है, क्या है? ये खसरा नंबर है। अच्छा, ये आपका खसरा नंबर है? जी ये मेरा खसरा नंबर है। इस पे कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? ये एक लोग कर रहे हैं, एक पंजाबी ना, एक ये कृपाराम है और एक नंदराम है, और एक वो राजकुमार है और एक मेहताब है और एक महेंद्र है। ये जब भी जाती हूँ मैं वहाँ से गोली दिखाते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं। तो जब आपको गोली मारने की धमकी दी गई तो क्या आप पुलिस के पास गई? हाँ जी, मैं थाने में भी गई, मैं कप्तान के पास भी गई, चौकी में भी गई, पर मेरी कोई भी सुनाई नहीं हुई। उन लोगों ने क्या कहा आपको? उन लोगों ने कहा आपके तो बहुत सारे खत आते हैं, यहाँ से बहुत सारी लेटर आते हैं और आप तो झूठा मामला करते हैं। पर मेरा झूठा मामला नहीं है, मेरी तो ये पुरखों की ज़मीन है। नहीं, आपने पूछा नहीं कि वो पुलिस वाले किस आधार पर कह रहे हैं कि आप झूठी हैं? जी वो इस आधार पे कह रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, एक विधवा हूँ और उनके पास पैसे हैं। तो इस विषय में आपने और किस किस से मदद मांगी? जी मैं कप्तान के पास भी बहुत बार जा ली। कप्तान साहब कहते हैं थाने में चले जाओ, तो थाने में जाती हूँ तो थाने वाले सुनते नहीं हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? जी मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़मीन छुटाई जाए और मुझे सहायता मिले। वो माफिया लोग हैं जी और मुझे डराते रहते हैं। तो आप किस तरह की मदद चाहती हैं? क्या वहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आपकी मदद करते हैं? जी सब डरते हैं उनसे, बदमाश लोग हैं ना वे, उनकी बात कहने से भी डरते हैं लोग। आपका नाम? राजकुमार। क्या काम करते हैं आप? मैं जियो कंपनी में हूँ, JPM। जो देहरादून की संपत्ति जिसका विवाद चल रहा है, पूरा प्रकरण बताएं आप। सर ये हमारी जो है ना पूरा पुरखों की संपत्ति है और कई सालों से खाली पड़ी हुई है। हमारा कब्जा था इस पर, हमारा ही मकान बना हुआ था, टीन सेट था हमारा, एक झोंपड़ी बनी हुई थी हमारा। इसमें खेती वेती भी हम कर रहे थे, गेहूँ लगा रखे थे, इसमें धान भी लगाए हैं। लेकिन वहाँ के जो भूमाफिया हैं, मेहताब है, महेंद्र है और एक पंजाबी है, गिरोटी है, तो इन्होंने क्या किया, हमारी वो जो मकान बना हुआ था वो भी वहाँ से ढा दिया। हमने पुलिस में भी इसकी कंप्लेन करी है, लेकिन पुलिस वाले हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ के वो लोग लोकल हैं और लोकल के भूमाफिया हैं। तो इसलिए ना तो कोई पुलिस वाला हमारी बात सुन रहा है वहाँ पे, ना हम SSP कार्यालय में गए थे, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना ही कोई थाने वाला हमारी बात सुन रहा है। हमें बल्कि ये बोल देते हैं कि आपको जो करना है वो कर लो, जितने ऊपर लेवल पर जाना चले जाओ, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। इसका मतलब पुलिस, आपका आरोप है कि पुलिस जो है खुलेआम उनको बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन लेके गया था, मैं परसों भी गया था मम्मी के साथ में, थाने में गया था, थाने वालों ने सीधा बोल दिया कि भैया आप चौकी जाओ। चौकी में हम गए तो चौकी वाला साहब बोलता है कि आप
ऊपर से लिखवा के लाओ, तो ऊपर से कोई लिखने को तैयार नहीं होता और कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। ऊपर से क्या लिखने के लिए कहते हैं, क्या लिखवा के लाओ? बस ये वो तो हमने पहले भी स्टे जमा किया था वहाँ पे, हमने स्टे के लिए बोलते हैं, स्टे हमने पहले भी जमा किया था। स्टे जो हमने लिया था उसमें थानेदार ने जो मतलब जो चौकी इंचार्ज है उसने वहाँ पे अंदर बैठ के लिखवा दिया था कि दोनों मतलब हम भी वहाँ पे कुछ वो नहीं करेंगे और दूसरा पक्ष भी कुछ नहीं करेगा। अभी कौन काम कर रहा है? अभी मेहताब है कि वहाँ पर भूमाफिया है, वो लोकली बुड्ढी का रहने वाला है। तो उसको पुलिस नहीं रोकती? उसको पुलिस नहीं रोकती, उसे सपोर्ट करती है बल्कि पुलिस। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।